नमस्कार। उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। कर्नाटक में मुस्लिम कोटे की लड़ाई संसद तक आई। उत्तराखंड में तैयार होंगे 4310 आपदा मित्र। सांसदों के वेतन में 24% का इजाफा। नैनीताल नदी नालों में अतिक्रमण रोकने को सीसीटीवी लगाए जाएं, हाईकोर्ट। गैरसैंण में सड़क के लिए लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। श्रीनगर में महिला एजेंटों ने की नारेबाजी। रुद्रप्रयाग रैतौली में कैप्सूल ट्रक पलटा, चालक हुआ घायल। गैरसैंण धामी सरकार के 3 साल कार्यक्रम में मेधावी छात्र नवाजे। पौड़ी में रोजगार मेले के लिए 89 का किया गया चयन। नई टिहरी में बैडमिंटन खिलाड़ियों का उम्दा प्रदर्शन। गोपेश्वर चारधाम यात्रा की तैयारी 20 अप्रैल तक करे डीएम। रुद्रप्रयाग विषम परिस्थितियों में भी बंद नहीं होगा अब नेटवर्क। टिहरी झील के आसपास बिछेगी सीवर लाइन। देहरादून में सड़कों पुलों को 454 करोड़ किए गए मंजूर। देहरादून अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की होगी जांच, जामी। यूसीसी पोर्टल पर मार्च तक विवाह पंजीकरण का विरोध। हरिद्वार नई चंडी पुल में तकनीकी दिक्कत, 3 माह लगेंगे। हरिद्वार में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई पर किया गया विरोध। हरिद्वार में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया गया प्रदर्शन। हरिद्वार एसएसपी की फर्जी आईडी बनाने पर केस होगा दर्ज। रूट की राशन डीलरों की मनमानी से उपभोक्ताओं की बढ़ रही है परेशानी। लक्सर में नशीली दवाओं समेत मेडिकल स्टोर संचालक हुआ गिरफ्तार। हल्द्वानी बंद हो गया केमू में मनमानी, हर रोड पर रोटेशन में चलेंगी बसें। हल्द्वानी नैनीताल ने गुड गवर्नेंस अवार्ड में 5 पुरस्कार जीते। हल्द्वानी पेंशन वृद्धि को सड़कों पर आए सेवानिवृत्त कर्मचारी। लोहाघाट में सेवानिवृत्त उच्च शिक्षा निदेशक को बनाया बंदी। पावत में छात्रों ने की कैंपस हटाने की मांग। झूलाघाट में 2 माह से डॉक्टर नहीं, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स के भरोसे चला अस्पताल। पार्टी के दोबड़ में किसानों का आमरण अनशन शुरू। चंपावत सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने मांगा भुगतान। पिथौरागढ़ के बिड़ में शराब की दुकान खोलने का विरोध शुरू। पिथौरागढ़ भारत चीन के बीच लिपुलेख से व्यापार के आसार नहीं। चंपावत गोरखधाम को विकसित करने की कवायद हुई शुरू। रानीखेत कैंचीधाम के जाम से निजात को दबाव बनाएंगे व्यापारी। उत्तराखंड की 950 वन पंचायतों का अस्तित्व दखलंदाजी से हुआ खात्मा। जागेश्वर में लोगों को दवा के लिए लगानी पड़ रही है 7 किलोमीटर लंबी दौड़। रानीखेत में शराब विरोधी मुहिम के समर्थन में उतरे लोग। रुद्रपुर 2026 तक मेडिकल कॉलेज शुरू करवाएंगे धामी। सितारगंज शॉपिंग मॉल में अधिवक्ता से की गई धक्का मुक्की। काशीपुर में क्षतिग्रस्त आरओबी की मरम्मत का कार्य हुआ शुरू। कुमाऊं की झीलों में मार्च में ही जल स्तर गिरा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत जिलाधिकारी को निर्देश दिए। अफसर और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। राज्य सरकार के निर्देश में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन अब तक 136 अवैध मदरसों को सील कर चुका है। प्रदेश में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं जो शासन को अपना दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा विवरण नियमित देते हैं। वहीं इससे ज़्यादा मदरसे अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन स्तर से जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जांच में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत। देहरादून करीब 1 साल पूर्व एलटी में चयनित हुए बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग को लेकर सोमवार को परेड ग्राउंड में सचिवालय तक रैली निकाली। हालांकि पुलिस ने उन्हें परेड ग्राउंड के चारों ओर घुमाकर कनक चौक पर ही रोक लिया था, जिससे सचिवालय जाने को लेकर उनकी पुलिस को काफी देर तक कहासुनी भी हुई। बाद में वो परेड ग्राउंड पर ही धरना प्रदर्शन पर लौट गए। एलटी सहायक अध्यापक की पिछले साल हुई परीक्षा में चयनित बेरोजगार सोमवार को बड़ी संख्या में परेड ग्राउंड में डोंगा हाउस के सामने एकत्रित हुए। वहां से उन्हें सचिवालय कूच करना था। करीब 12 बजे जैसे वे सचिवालय के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें वहां से दून क्लब की ओर होते हुए कन्वेंट से तिब्बती मार्केट होते हुए कनक चौक की ओर भेज दिया। कनक चौक पर पहुंचकर उन्होंने नारेबाजी और प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया, सचिवालय की ओर नहीं जाने दिया। इस दौरान आनंद भट्ट, जगदीश रावत, अजय जोशी, संदीप थपड़ियाल, ऐश्वर्या नवानी, डिम्पल जोशी आदि मौजूद रही। गैरसैंण में सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर नैनी के ग्रामीणों सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में प्रदर्शन कर सरकार के विरोध में नारे लगाए हैं। पूर्व प्रधान गजेंद्र रावत और ब्लॉक
महिला सशक्तिकरण अध्यक्ष राधा बिष्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सरकार को घेरा है। इस मौके पर लोगों ने जलागम विकास परिषद उपाध्यक्ष रमेश गढ़िया को भी ज्ञापन दिया है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सोमवार को 3 साल पर आयोजित कार्यक्रम करने पर घेरा है। लोगों ने कहा कि नैनी गांव के लोग सड़क बनाने के बाद भी उनकी दुर्दशा के कारण उनके लाभ से वंचित है। बताया गया कि 17 मार्च से उन्होंने सड़क सुधारीकरण के लिए क्षेत्रीय विधायक को घेराव किया था। तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि 1 सप्ताह में अमीन सड़क में प्रयुक्त जमीन का लेखा जोखा तैयार कर आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। तिवार खर्क के ग्रामीणों ने भी आधी अधूरी बनी सड़क को पूर्ण करने तथा रामगंगा में नदी पुल बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारी में पूर्व प्रधान गजेंद्र रावत, कौर सिंह बिष्ट, हरित कंदरी, हंसी देवी आदि मौजूद रहीं। गोपेश्वर आगामी 4 धाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चमोली प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर संजीव तिवारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने 4 धाम यात्रा के सुचारू संचालन के सड़क, बिजली, पानी, सीवर और संचार जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए 20 अप्रैल तक पूरे करने के निर्देश दिए। इस बार इको पर्यटन शुल्क फास्टैग के माध्यम से लिया जाएगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। 4 धाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ हाईवे को चमोली की प्रवेश सीमा कमेड़ा से लेकर बद्रीनाथ माणा तक सुव्यवस्थित करने का निर्देश संबंधित सड़क निर्माण को दिया गया है। जिसके अलावा यात्रा मार्ग पर सभी विभागों की व्यवस्थाएं चाकचौबंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कई स्थानों पर बर्फ अभी भी शेष है। जिलाधिकारी ने बीआरओ को बर्फ हटाने की त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी को साकेत तिराहे में यात्री काउंटर और घांगरिया में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर के एस्टीमेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही यात्रा मार्ग पर जनपद स्थित टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साइनेज लगाने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर विद्युत आपूर्ति के लिए यूपीसीएल और उड़ेरा को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर वाटर एटीएम लगाने का भी जिम्मा जल संस्थान को सौंपा गया है। सुरक्षा के लिए यात्रा मार्ग को चेकपोस्ट पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ में कुबेर गली पैदल मार्केट को ठीक करने को भी कहा गया है। लोहाघाट पीजी कॉलेज के छात्रों ने रिटायर्ड उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सीडी सुंठा को 2.5 घंटे तक बंधक बनाया। छात्रों ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताएं होने के कारण साथ ही 2020 से 2023 तक के छात्रों को अब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल सकी। बाद में कॉलेज के प्राचार्य के लिखित आश्वासन पर छात्र माने हैं। सोमवार को पीजी कॉलेज में जीआई टैग पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ था, जिसमें रिटायर्ड उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर सीडी सुंठा भी शामिल होने आए थे। इसकी भनक लगने पर एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र कॉलेज में डॉक्टर सुंठा से मिलने गए। छात्रों ने चैनल गेट बंद कर डॉक्टर सुंठा को बंदी बना दिया। छात्रों ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताओं के साथ वर्ष 2020 से 2023 तक छात्र छात्राओं के ओरिजिनल मार्कशीट अब तक जारी नहीं हुए। साथ ही अंक पत्रों में भी गड़बड़ी हुई, जिससे छात्र छात्राओं को कैरियर बनाने में दिक्कत आ रही है। कहा कि अंक पत्रों में सुधार की मांग कई बार कॉलेज प्रशासन और विश्वविद्यालय से लिखित में की गई, लेकिन अब तक अंक पत्रों में सुधार नहीं हो सका है। कॉलेज प्रशासन छात्रों को समझाते रहा, लेकिन वह नहीं माने। बाद में प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता के लिखित आश्वासन के बाद छात्रों ने रिटायर्ड उच्च शिक्षा निदेशक को जाने दिया, जिसके बाद सेमिनार में शामिल हुए। यहाँ संघ छात्र संघ अध्यक्ष ऋत्विक ढेक, राहुल बिष्ट, मनीष बिष्ट आदि मौजूद रहे। पार्टी ब्लॉक के दुबड़ बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति घोटाले की जांच की मांग को लेकर किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने दुबड़ समिति में हुए घोटाले की एसआईटी मांग की जांच की मांग की है। उन्होंने मांग न माने जाने पर आंदोलन का भी ऐलान किया है। पार्टी ब्लॉक के दुबड़ समिति में सोमवार को किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उत्तराखंड किसान संगठन के संयुक्त नरेंद्र उत्तराखंडी और हरीश शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने आमरण अनशन शुरू किया है। नरेंद्र उत्तराखंडी ने बताया कि दुबड़ सहकारी समिति में करीब 64 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता पकड़ी में आई है, जिसके बाद जिला सहायक निबंधक ने एडीओ को सत्यापन के निर्देश दिए थे। एडीओ की जांच में वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर जिला सहायक निबंधक ने 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, लेकिन अब तक जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने मामले की एसआईटी जांच की मांग की। आमरण अनशन करने वालों में घनश्याम भट्ट, जयराम तिलोचन सकलानी, हयात सिंह बोहरा। उधर पार्टी के तहसीलदार ईश्वर सिंह धीमा ने सोमवार को धरना स्थल जाकर आमरण अनशन में बैठे लोगों से वार्ता की। आंदोलनकारियों ने ऐलान किया कि जब तक घोटाले की एसआईटी जांच नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रानीखेत कैंची धाम में जाम की समस्या प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के हरिद्वार अधिवेशन में उठे। रविवार को अधिवेशन में रानीखेत तथा अल्मोड़ा से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे। कहा कि कैंची धाम के जाम के चलते हुए कुमाऊं क्षेत्र का व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारी शीघ्र वैकल्पिक मार्ग बनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। पिछले कुछ वर्षों से कैंची में वाहनों का जाम आम हो गया। रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर क्षेत्र से हल्द्वानी के लिए एकमात्र हाईवे होने के कारण आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के साथ ही यात्री और वाहन चालक घंटों जाम में फंस जाते हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में व्यापार प्रभावित हो रहा है। पर्यटक भी जाम में फंस जाते हैं। गंभीर बीमार को रेफर सेंटर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। आम जाम के कारण लोग समय से रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाते। ट्रेन छूटने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। अधिवेशन में वक्ताओं ने कहा कि सरकार वैकल्पिक मार्ग बनाने की बातें कर रही है, लेकिन आज तक यह मार्ग अस्तित्व में नहीं आ सका। अधिवेशन में रानीखेत जिला अध्यक्ष मोहन नेगी, अल्मोड़ा भैरव गोस्वामी, सुशील शाह, किशन गोरानी आदि मौजूद रहे।
अल्मोड़ा सरकारी नियंत्रण बढ़ने से वन पंचायत कमजोर हो रही है, जिसका खुलासा वैज्ञानिकों शोधार्थियों ने अध्ययन में किया है। पिछले 14 सालों में उत्तराखंड की 950 वन पंचायतें खत्म हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों के सतत प्रबंधन को फिर से वन पंचायतों को सशक्त बनाने की जरूरत है। उत्तराखंड में वन पंचायत ग्रामीण समुदाय की ओर से संचालित एक महत्वपूर्ण वन प्रबंधन प्रणाली थी, लेकिन अब सरकारी नियंत्रण बढ़ने से वन पंचायतों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जीबी पंत हिमालय पर्यटन संस्थान और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर वन पंचायतों की स्थिति पर अध्ययन किया। अध्ययन में पता चला कि 2010 के बाद उत्तराखंड में 12,167 वन पंचायतें थी, जो अब घटकर 11,217 ही बच गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2001 के बाद से उत्तराखंड में वन पंचायत पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा है। सरकारी हस्तक्षेप, कठोर नियम, तकनीकी सहायता की कमी, सीमा विवाद आदि कारणों से वन पंचायतें कमजोर हो रही हैं। पहले ग्राम सभा को अपने वन क्षेत्र के प्रबंधन का पूरा अधिकार था, अब अधिकार निर्णय वन विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से लिए जाते हैं। पहले वन पंचायतें वन उत्पादों की बिक्री से आय अर्जित कर सकती थी, लेकिन अब इस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जागेश्वर धाम में इस वर्ष मार्च में ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गर्मी की छुट्टियों में यहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन व्यवसायी न होने से पुजारियों और व्यापारियों में नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन सुविधाएं देने की मांग की, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों और पुजारियों का कहना है कि जागेश्वर धाम एक भी अस्पताल नहीं है। श्रद्धालुओं को सर्दी, जुकाम, बुखार और साधारण बीमारियों की दवा में भी नहीं मिल पा रही है। बुखार के लिए श्रद्धालुओं को 7 किलोमीटर दूर पूनावाला या 16 किलोमीटर दूर दौला देवी अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है। लोगों का कहना है कि यदि विभाग यहाँ डॉक्टर तैनात नहीं कर सकता तो कम से कम एक फार्मासिस्ट की तैनाती की जाए। सबसे अधिक परेशानी श्रद्धालुओं को शौचालय की झेलनी पड़ती है। जागेश्वर मंदिर समूह के पास एक हाईटेक शौचालय है, लेकिन चुंगी विनायक पुल की ओर से श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए वाहन चुंगी विनायक पुल पर ही पार्क हो रहे हैं। व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द विनायक पुल के आसपास अस्थायी शौचालय बनवाने की मांग उठाई, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष दयाल पांडे, पंडित सुबन भट्ट, लक्ष्मी भट्ट, पंडित हेमंत भट्ट, आचार्य गिरीश भट्ट आदि मौजूद रहे। रुद्रपुर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आशा व्यक्त की थी और हमारी सरकार संकल्पित होकर इस कार्य पर लग रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। सीएम ने कहा कि रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2026 के सत्र से MBBS की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। सोमवार को रुद्रपुर के गांधी पार्क में प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम ने यह बात कही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए उत्तराखंड राज्य निर्माण में शहीद हुए आंदोलनकारियों का भी नमन किया। कहा कि यहाँ आए लोगों का उत्साह ये संदेश दे रहा है कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसका उन्होंने बीती 3 साल में ठीक तरीके से निर्वहन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने व्यापारियों को वेंडिंग जोन की चाबी देकर उसका शुभारंभ भी किया।